अस्सलामु अलैकुम। सकून रमज़ान 13वीं सहरी में हम दाखिल हो चुके हैं। आप सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म से NTN न्यूज़ की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी होस्ट हूँ शाइस्ता शहजाद। यकीनी तौर पर एक सवाल भी होगा कि आज मेरे साथ बिलाल नहीं है, तो बिलाल कुछ मसरूफियात की वजह से आज नहीं है, तो आज मैं आपके साथ मौजूद रहूंगी इंशाल्लाह इस पूरी सहरी ट्रांसमिशन में। लेकिन सेगमेंट्स उसी तरह से होंगे, मेहमान गिरामी उसी तरह से होंगे, टॉपिक्स उसी तरह से होंगे, सवालात भी आपके होंगे। आज का टॉपिक आगाज़ में ही मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। हमने बात करनी है आज के शो में अख़ुवत इस्लामी के हवाले से। अख़ुवत इस्लामी जो इस्लामी निज़ाम का एक बहुत ही अहम जुज़्व है कि जो मुसावात का दर्स दिया गया था, हमदर्दी का, भाईचारे का, उसका मतलब क्या था, उसका मानी क्या था और उसकी रूह के मुताबिक क्या हम अमल कर भी रहे हैं? आज का मुसलमान उसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा? या जो मुश्किलात पेश आ रही हैं हमें, क्या किसी उसी मुश्किल का नतीजा तो नहीं है कि आज हम इस दौराहे पर खड़े हो गए हैं? तो आज की सहर ट्रांसमिशन में नातखानी का सेगमेंट होगा। सनाखा नातखा हमारे साथ होंगे, मुफ्तियान कराम हमारे साथ होंगे। हम उनसे आपके सवालात लेंगे, जो सोशल मीडिया के हवाले से आपके सवालात हैं, रोज़े के हवाले से या आज के टॉपिक के हवाले से आपको सवालात भी हमें भेज सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपने नुमाइंदगान से बात करते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में किस तरह से सहरी के औकात में पूरी रौनक लगी होती है, किस तरह से समा होता है। ये सारी की सारी चीज़ें वक्तन फ़वक्तन हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। लेकिन जो आज का टॉपिक है, जो स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है अख़ुवत इस्लामी, वो बहुत अहम है कि उसके अंदर दर्स क्या दिया जा रहा है आपको, मुझे, भाईचारे के हवाले से, कि कितना अहम है कि हम मिलजुल कर जो इस्लाम ने एक हमें दिया था रोड मैप, उसको फॉलो करते हुए चलें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा था, उसके अंदर मैसेज क्या था? क्या किसी को फौकियत हासिल है किसी दूसरे मुसलमान पर, रंग व नस्ल की बुनियाद पर या किसी कौमियत की बुनियाद पर? या फिर उसमें ऐलान कर दिया गया था, बता दिया गया था कि आज मैं अपना ईमान आप पर मुकम्मल करता हूँ और किसी अरबी को, किसी अजमी पर, किसी गोरे को, किसी काले पर कोई फौकियत नहीं है। तरजीहात की बुनियाद क्या मुतय्यन की? सुभान अल्लाह, वो ये मुतय्यन की कि तकवा, परहेजगारी, जो तकवा का एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब उस तकवे को किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में कारफरमा रख रहे हैं, अमल पैरा हैं भी या नहीं है, भटक गए हैं, रास्ते से निकल गए हैं, उस रास्ते पर नहीं है। तो ये सारी दीनी बातें, खूबसूरत बातें और आपके मसाइल आज के शो का हिस्सा होंगे। और आज क्योंकि हम आगाज़ कर ही लेते हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ सहरी के औकात में हम दाखिल हो रहे हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मैं अपने मेहमान गिरामी का आपके साथ तारुफ करवा दूँ, जो स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा भी हैं। और फिर हम इंशाअल्लाह सबसे पहले जिक्र करेंगे रब्बे बारी ताला की ज़ात का, कुछ तारीफ़ी कलमात होंगे। अपनी इस्तिताअत, अपनी कुव्वत, अपनी हिम्मत के मुताबिक हम हक तो अदा नहीं कर सकते ज़ाहिर है, लेकिन उसके बाद हम नजराना अक़ीदत पेश करेंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर। तो सबसे पहले मेहमानों का तारुफ करवाती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में नातखा हैं, सनाखा हैं, अब्दुल बासित सौद वर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आज की सहरी में भी आप हमारे साथ हैं, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। और आप होते हैं हमारे साथ, न सिर्फ हमारे साथ होते हैं, मतलब मुख्तलिफ चैनल्स में बैठे होते हैं, बड़ी रौनक लगी होती है, माशाल्लाह जो अंदाज़ है वो बहुत ही खूबसूरत है। और उसके साथ तशरीफ़ फरमा है, नातखा है, सनाखा है, रिजवान जुबैरी साहब, मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी होती है आप लोगों को देखकर। और बिलाल जो मेरे को होस्ट हैं आज हमारे साथ नहीं है, आप उनको मिस भी कर रहे होंगे। हाँ, और वो आपसे मोहब्बत का जो उनका एक अंदाज है, वो एक अलग ही अंदाज होता है। ऐसा ही उनसे बातचीत भी मेरी रहती है, बहुत शाइस्तगी गुफ्तगू फरमाते हैं और बहुत पसंद करते हैं मुझे, और बिलाशुबा मैं भी उनको बहुत पसंद करता हूं। और हम भी आपको पसंद करते हैं माशाल्लाह। जो आपका नातखानी का, सनाखानी का अंदाज है, वो सिर्फ हम ही उसके मौतरफ नहीं है, हमारे नाज़रीन भी है। ये यकीनन नातखानी का हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात का फैज़ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बैठे हैं और सनाखानी करने की शर्फ हासिल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला आपके इस अमल को, इस अमले मुबारका को कबूलियत का दर्जा दे। और मैं सबसे पहले चाहूँगी कि हम बाकायदा आगाज़ तो रब्बे बारी ताला की ज़ात से ही करते हैं, उसके नाम से ही करते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप रब ताला के हुजूर पेश करें कुछ। अल्लाहु 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 अल्लाहु
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब यहाँ कुछ न था, जब यहाँ कुछ न था, मगर तू ही दो। अल्लाह 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 अल्लाह। दीद किसको मयसर तेरी जात की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। अब जरा समात फरमाइएगा ये क्या मनाजिर है। उन्होंने कहा वो भी नबी है और ये और महबूब खुदा भी नबी है। आपने कलाम और शेर काबिल गौर है। समात फरमाए दीद किसको मयसर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की, छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, और मुहम्मद से की, और मुहम्मद से की दू बदू गुफ्तगू। अल्लाह 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 जल जलालू जल शानू जल जिक्रू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे मेरे भाई। माशाअल्लाह इतना खूबसूरत अंदाज, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस तरह से बयान किया आपने बिल्कुल एक लेवल पे पहुंचा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो अशार खुसूसी तौर पर आपने, बिल्कुल अगर वो दोबारा एक बार दीद किसको मयसर तेरी जात की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। कहा मूसा नहीं कर सकते, लेकिन आपने अल्लाह से जिद की। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी सिर्फ झलक दिखाई तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। अब और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अब ये कह रहे हैं दीद किसको मयसर तेरी जात की, लाख मूसा ने तुझसे मुनाजात की, फिर भी तूने न उनसे मुलाकात की, फिर भी तूने न उनसे मुलाकात की, छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, छुप के पर्दे में की जब कभी बात की, और जब हबीब खुदा की बारी आई और मुहम्मद से की, और मुहम्मद से की दू बदू गुफ्तगू। अल्लाह 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 अल्लाह। अकबर, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत बासित साहब, हक अदा कर दिया आपने कलाम का। मैं ये कहूँगा कहाँ इस जिक्र का हक अदा हो सकता है। बस ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत चुनता है बेशक अपना जिक्र करने के लिए, अपने महबूब का जिक्र करवाने के लिए। तो हम जैसे गुनाहगारों को चुना है और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन को लेकर चल रहे हैं और वही हमारा कारसाज। आपसे कुछ सवालात भी होंगे आज, आप बेफिक्र रहें इंशाअल्लाह। और अब मैं आपकी इजाज़त से बढ़ना चाहूँगी अपने दूसरे भाई रिजवान ज़ुबैरी की जानिब। माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। हम चाहेंगे कि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ हदिया पेश कर दें। रोक लेते हैं आपके निस्बत तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेते हैं आपके
نسبات تیر جتنے بھی غم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں قلبی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں روک لیتے ہیں آپ کے نسبات تیر جتنے بھی غم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ اس نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر فرشتے میرا رب درود بھیجتا ہے اور اب ہم مل کر ایک درود پاک پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری بھی حاضری اس بارگاہ میں قبول ہو جائے اللہم صلی علی سیدنا محمد اب یہ جو ذکر ہو رہا ہے نا اس وقت یہ جو گھڑیاں ہیں یہ جو ساتیں ہیں یہ بڑی مقبول ساتیں ہیں سحر کے اوقات جو ہیں اس میں جتنا ذکر اذکار ہو جتنا ذکر ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کم لگتا ہے ایسا ہی ہے اور کیونکہ
अल्लाह भी राजी अपने महबूब के जिक्र से ही होता है। बेशक। अल्लाह को मनाना है तो महबूब का पहले जिक्र महबूब करो के उसका, पास। और आप उसके महबूब को जिक्र करोगे वो आपका चर्चा करेगा। बेशक बेशक और खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें बुजुर्गान दीन, आज किसी को 1000 साल हो गए, किसी को 2000 साल हो गए कितने साल दुनिया हो से गए? गए हुए, लेकिन आप देखें दाता साहब, ख्वाजा साहब, सबका कैसे? कैसे नाम चमक रहा कैसे? है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके हबीब का जिक्र किया, और अल्लाह ने उनका नाम बुलंद अल्लाह ने बुलंद कर बेशक, दिया बेशक। और उनका चर्चा ये आज गुफ्तगू तक है। ऐसे ही जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। ये बिल्कुल। सिलसिला यहाँ से ही हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, तो सुकून रमजान में यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।